कैसे केमिकल? जैसे कि मीथेन हो गया, लिथियम हो गया। चाह कर भी कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ, ये मेरी मजबूरी हो गई है, वरना मैं तो किसी को बोलने से पहले ही काम पे चली जाती, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेती घर से बाहर। लेकिन फिलहाल ऑप्शन है ये कि चलो यार कुछ नहीं, घर के अंदर वीडियो बनाओ, 6 महीने में ही आएंगे 10,000, 8 महीने में आएंगे कम से कम आएंगे। तो जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 9 बजे से, और मैं जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि आज आपको पता है शनिवार है, शनिवार को मेरा फास्ट होता है। और दगड़ियों मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गाँव तिलवाड़ा से, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और दगड़ियों आज मौसम के हाल आप देख सकते हो, आज मौसम ने फिर से बादल लगा रखे हैं, मतलब ओला निकाल रखा है, बारिश आने वाली है, शायद मौसम बहुत ठंडा होने वाला है। तो दगड़ियों चलती हूँ जरा मंदिर में। आज आपको पता है आज शनिवार है, तो शनिवार को मेरा व्रत होता है। तो मैं आई हूँ अपने घर के ही बगल मंदिर में, साणेश्वर महाराज जी के मंदिर में। ये है हमारे साणेश्वर महाराज जी के मंदिर। जय हो साणेश्वर महाराज जी, सभी की रक्षा करना, जो वीडियो देख रहे हैं उनकी भी मनोकामना पूरी करना। और ये पीपल का पेड़ है जहाँ पे हम जल चढ़ाते हैं शनिवार को, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और उसके जड़ में दिया जलाना, यही पीपल के पेड़ में, इसीलिए शनि महाराज जी पल प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आज का शनि की दशा बहुत ख़राब चल रही है मेरी, आपको पता ही होगा। तो चलो दौड़ना, अब मैंने दूसरी जगह पे जाना है फिर दिया बत्ती करने, वहाँ पे जाग देवता का छोटा सा मंदिर है, तो चलते हैं आगे। ये है हमारे यहाँ का पूरा दृश्य। यहाँ पे लोग गेहूँ भी छान रहे हैं, यहाँ पे गेहूँ छान रहे हैं, कोई गेहूँ काटने जा रहा है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे गेहूं की कटाई और सुखाई, मतलब सुखा रहे हैं गेहूं। यहाँ पे गेहूं को सुखाया जा रहा है, काट के अभी लाए हैं खेत से। और यहाँ पे दादी लोग लगी हुई हैं गेहूं छानने में, गेहूं सुखाने में। और इनकी दोनों दादियों की बहू जा रखी है गेहूं काटने के लिए। तो आजकल यही चल रहा है पहाड़ों में, है ना। ये मुट्ठी बना रहे हैं यहाँ पे, मुट्ठी गेहूँ को साफ करना, छानना ना, है दादी? ये देखो बल लगे छन, हाँ। तो ये देखो पूरा छत गेहूं से भरा हुआ है यहाँ पे। जिसने गेहूं छानने आना है यहाँ पे आना, और गेहूं भी चाहिए हो पैसों में तो बोलना, यहाँ पे पुष्पा रावत जी आपको गेहूं देंगे। 1 क्विंटल कत रुपए क्विंटल, कितने रुपए क्विंटल? यार क्विंटल नहीं देना, हम लंडी देला। अच्छा ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वाल 20-25 किलो ऐसे दे देंगे आपको, 20-25 किलो गेहूँ। आप लोग आना, वो छत भी गेहूँ से भरा हुआ है, वो छत भी गेहूँ से भरा हुआ है, ये छत भी गेहूँ से भरा हुआ है। और अभी काटने के लिए बहू जा रखी है खेतों में, सोचो कितने गेहूँ होंगे। तो जो छानने आएगा उसको 20 किलो गेहूँ मिलेंगे बल। इसलिए दगड़ियों जहाँ भी हो जल्दी तिलवाड़ा में पहुँच जाए पुष्पा रावत जी के घर में गेहूँ छानने के लिए। ये देखो यहाँ पे भी है। और जिसको 40 किलो गेहूँ चाहिए वो पहुँच जाए हमारी सबरी माता के घर में। हमारी सबरी माता भी 40 किलो गेहूँ देगी, बल जो गेहूँ छान छून के देगा, है ना, है ना सबरी माता? हाँ 40 किलो गेहूँ दे देंगे, हम दे देंगे ना। हाँ देखो इतना बड़ा दिल है पहाड़ियों का। वही तो, यहीं पे हमारे सावणेश्वर महाराज जी का मंदिर भी है, और यहीं पे घर है, सारा कार्य यहीं पे होता है। ठीक है तब एक कीड़ा पानियों में कह रहे हमने मेकअप नहीं कर रहा, इतना बड़ा मेकअप कम होता है गेहूं के भारे में, है? अरे कंचन, कंचन है बाच नहीं होने, अब कंचन है बाच नहीं होने तभी। मैं वो फॉर्मूला लिख रही हूँ, केमिकल फॉर्मूला। किस चीज के फॉर्मूले लिख रही है तू? केमिकल्स के। कैसे केमिकल? जैसे कि मीथेन हो गया, लिथियम हो गया, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अच्छा तो सॉल्ट, ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन क्या है? O2, और सिंबल उसका O है, और उसके वाटर का H2O। और तू पढ़ाई कर रही है, पापा को भी सिखाना। पापा क्या करेंगे अब सीख के? सुन रहे पापा भी? हाँ। हैं अनवी को देख के खुश हो रहे तुम भी हैं? ठीक है चलो लिखो, पढ़ाई करो। तो पढ़ाई बहुत कम करती है वैसे भी, अच्छे से पढ़ो ठीक है। बहुत करती हूँ, बट सर ने मार कूट के बहुत सारे फॉर्मूले रन करवा रखे हैं। अच्छा, जैसे कि क्या बोलते हैं मीथेन का वो क्या बोलते हैं उसको, CH4, और सॉल्ट का NaCl। NaCl तो है ना। अच्छा सुन तो पहले। ये हाँ ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे? अनवी को देख रहे हो? ठीक है। मजा आ रहा था उसको देख के। देखो मास्टर बिठा रखे मैंने बगल में, तूने इधर उधर फेरा, मास्टर ने मेरे पास बोला हमें तेरी कुटाई की। मास्टर इतना अच्छा है कि बोलेंगे ही नहीं। मास्टर चीटिंग करेगा ना, बताएगा नहीं कि तू उल्टे काम कर रही है। वही तो, मेरा मास्टर अच्छा है नहीं पापा? मेरा मास्टर सुने एकदम क्या बोल रही, मेरा मास्टर अच्छा है बोलो, कभी नहीं बोलेगा कि मैं उल्टे काम कर रही हूँ। बताओ हैं।
तो जगड़ियों अभी हमने खाना हमारा बन रहा है, छोले बन रहे हैं। आज ये दोनों दुनिया में बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं खाली। मैं हरवी खाना बना रही हूँ, हरवी इन लोगों को देख रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे अनवी और अनवी के पापा बैठे हुए हैं, क्योंकि अनवी के पापा लेटे लेटे भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा तुम अनवी के बगल में बैठे रहो। जैसे इसने छुई लगाई, इस पर एक चटक ताल लगानी है ना। पापा इस जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं करूँगी ना, वो मेरे पास बोलेंगे ना। पापा बोलेंगे ही नहीं। पापा बोलेंगे ही नहीं। पापा को पता है ना कि मेरी बेटी है, बोली निखरौण मार। वैसे पापा चाहते नहीं हमारी बेटी कभी उल्टे काम करे, मार खाए। पापा बेटियों के सारे गुण दोष छुपा देते हैं, है नहीं पापा? अच्छा तो बोल रहे हैं। अनवी मैं छोले बना रही हूँ। हाँ अच्छी बात है। खाएगी? कितनी रोटी खाएगी छोले में? एक। बस एक ही रोटी खाना दिन है बाबा। हो जाएगा तेरे एक रोटी से? है हो जाएगा। दगड़ियों क्या बोलना है इसको। जिस दिन आप सच आप बनाएंगे ना, ठीक हो गए, उस दिन खाऊंगी मैं 10-11 रोटी। जिस दिन पापा बनाएंगे। हाँ। पापा पापा कब बनाओगे तुम खाना? कब कब आएगा? कब वो दिन बार आएगा जब अनवी के पापा खाना बनाएगा? गानी गे। अरे मैं तो मिला रही हूँ ना, मैं गाना मिला रही हूँ। कब वो दिन बार आएगा जब अनवी पापा खाना बनाएगा। बनाएंगे। चल काम कर, अब पढ़ाई कर। तब वो दिन आएंगे जब अनवी के पापा खाना बनाएंगे, ऐसे तो हो सकता था ना? चल ठीक है, चल कर अब काम। कर रही हूँ। अनवी के पापा छोले पसंद है तुम्हें? आज मैं छोले बना रही हूँ, ठीक है? 6-7 रोटी बना दो तुम्हारे लिए। नहीं। कितने? मैं 3 रोटी बहुत। 3 रोटी दगड़ियों देखो, 3 रोटी ये खाएंगे, 1 रोटी अनवी खाएगी, 4। अब मैं तो आज पहले ही खाना खा लिया, क्योंकि आज मेरा शनिवार का व्रत था। ये है इनके हाल। चलो पढ़ाई करो। कारण का फॉर्मूला क्या है ये बताना। चुप रह बल, काम कर। चल फॉर्मूला, तेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला है ए, मेरा सिंबल ये है देखो। ए। क्या कर रही तू? अच्छा फोन से कर रही है। हाँ। चैट जीपीटी से लड़ाई तो नहीं की फिर आज? चैट जीपीटी से नहीं, चैट जीपीटी में खोला ही नहीं, गाली देने लग जाएगा मेरे को। क्या की बोल रही हो? इसने ना चैट जीपीटी से भी लड़ाई कर दी दगड़ियों। तो दगड़ियों अनवी कर रही है पढ़ाई, और अनवी के पापा उसके बगल में बिठा रखे हैं मैंने, ताकि ये शैतानी ना करे। पर क्या करे, अनवी फिर भी इतने उल्टे काम करती है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। दगड़ियों मेरी बेटी क्या करती है, जैसे पढ़ने बैठो उसको ना प्यास भी लग जाती है, उसको बाथरूम लग जाती है, उसको पोटी लग जाती है, ठीक है, उसको खुजली हो जाती है, उसके कभी नाक में दर्द हो जाता है, कभी कान में दर्द होता है, कभी उसके पेट में दर्द होता है पढ़ाई के टाइम। और जैसे उसके बाद फ़ोन देंगे ना हम, उसका सारा दर्द गायब हो जाता है, उसकी टट्टी पेशाब भी पता नहीं कहाँ चली जाती है, भूख प्यास भी उसकी ख़त्म हो जाती है। देखो हंस रही है यहाँ पे, देखो बेशरमों की तरह। सही बोल रही हूँ ना मैं? सही नहीं बोल रही मैं? हैं? नहीं करती तू ऐसे? एक्सेप्ट कर लिया तो करती है ऐसे। चल पढ़ाई कर फटाफट है। और किस किस के बच्चे करते हैं दगड़े ऐसे? मेरी अनवी के तो यही काम है ना। तो दगड़े तुमने खाने के हाल इनके देख दिए। 4 रोटी बनाऊंगी मैं मात्र, 1 अनवी खाएगी, 3 अनवी के पापा खाएंगे। अगर 1 एक्स्ट्रा बना दी तो ये लोग खाते ही नहीं है। खाना इन लोगों ने बहुत कम कर लिया है। मेरा तो आज था फास्ट, तो मैंने आज शनिवार का फास्ट था तो जल्दी ही खा लिया था मैंने। अब इन लोगों के लिए मुझे बनाना है, क्योंकि मैंने नमक नहीं खाना था। मतलब शनिवार के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो दगड़े आप देख सकते हो यहाँ पे अभी बहुत सारा मेरा काम है। मुझे थकान भी बहुत 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 लगी हुई है कि मैं क्या बोलूँ। बाकी दगड़े किसी ने मुझे कल एक कमेंट किया था, मुझे नहीं पता कौन था वो, मैं नाम में भूल गई, कि कब तक आप सोशल मीडिया के द्वारा बैठे रहोगे। मतलब ऐसे ठीक बोला उन्होंने कि सोशल मीडिया से क्या होता है, कब तक उसके भरोसे बैठे रहोगे, आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, उससे अच्छा आप कुछ नौकरी कर लो। तो शायद उन भाई ने या बहन ने मेरी वीडियो पूरी नहीं देखी होगी। गाँव में कोई नौकरी होती ही नहीं है, और वैसे भी अभी मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं नौकरी भी करूँ तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड के साथ प्रॉपर ढंग से मुझे रहना पड़ेगा। उनकी आंखों में समस्या है, उनको ढंग से दिखाई नहीं देता है, उनको खाना पीना कौन बनाएगा, उनकी आंखों में दवाई कौन डालेगा। तो मैं चाह कर भी कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ, ये मेरी मजबूरी हो गई है। वरना मैं तो किसी को बोलने से पहले ही काम पे चली जाती, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेती घर से बाहर। लेकिन फिलहाल ऑप्शन है ये कि चलो यार कुछ नहीं, घर के अंदर वीडियो बनाओ, 6 महीने में ही आएंगे 10,000, 8 महीने में आएंगे, कम से कम आएंगे तो कुछ तो आएगा, है ना। ये सिर्फ ऑप्शन है। तो अभी देखो एक ऑपरेशन और होगा तो उसके बाद क्या पता ये थोड़ा ठीक हो जाए, तो तब क्या पता मैं काम करने बाहर जाऊँ, क्योंकि मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना कुछ करना ही पड़ेगा। डिसाइड बहुत कुछ कर रखा है, देखो क्या होता है, कहाँ पे होता है, क्या होता है।
जब तक हुआ नहीं तब तक क्या बोलना दगड़ियों, क्योंकि यहाँ किसी को कोई भरोसा नहीं है, वादा करते हैं लोग और भूल जाते हैं, है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो दगड़ियों अब मैं खाना बनाती हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ मुझे भूलना मत। मैं आपकी ही बीच की एक बहन हूँ जो उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में रहती है, तिलवाड़ा में, और मैं बहुत संघर्ष आजकल कर रही हूँ, आपको पता ही है। करना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकती हूँ, अभी घर के 4 दीवारों के अंदर बंद हूँ। बाहर जाने की कोशिश करूँ फिर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को इस तरह से नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ वो अच्छे से हो जाएं एक बार, उसके बाद ही कुछ देख लेंगे। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।